नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा इस समय आपका 2011 का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रही हूँ। इसमें से मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, मेरिनो ऊल जो है कहाँ अच्छा पाया जाता है सबसे अधिक। तो काफ़ी बच्चों का इसमें कमेंट भी आया था और इसमें जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया था, हमने जो भी आंसर सर्च किया उसमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपका नहीं दिया गया है और दूसरे नंबर पे यूरोप दिखा रहा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यानी ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पर यूरोप होगा। अगर इसकी जगह अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होता तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को टिक किया गया होता। तो देखिए यहाँ पर जो मेरिनो वूल है सबसे अच्छा पाया जाता है इसके इस ऑप्शन के अनुसार, तो ये यूरोप ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यदि आपका आता है ऑस्ट्रेलिया लिखा रहेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया पर टिक करें, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया को ही सही माना गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए आप यूरोप पर जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन। देखिए यहाँ पर अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण क्या हैं। तो देखिए ये आपको पता है कि डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिप्रेशन, जिसको हम 3D के नाम से भी जानते हैं। 4D का मतलब लास्ट में डेथ हो जाती है, तो 3D या 4D के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा निकोटिनिक एसिड यानी विटामिन B3 से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिप्रेशन एंड डिमेंशिया यानी मानसिक बीमारी हो जाती है। तो इन तीनों का क्या होगा, ये पेलाग्रा यानी चर्मग्राह जो दिया गया है यहाँ पर, यही इसका आंसर ये सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीनों जो है निकोटिनिक एसिड से की कमी से होता है। अब देखिए सबसे पहले डायरिया होता है। डायरिया का इलाज ना किया जाए तो डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग हो जाता है। इस अवस्था में इलाज ना किया जाए तो डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद होने लगते हैं, और इस अवस्था में भी इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको 4D के नाम से जाना जाता है। अब आता है मिल्क शेक, उदाहरण है। देखिए मिल्क शेक जो है किसका एग्जाम्पल है, फुल फ्लूइड डाइट का, यानी पूर्ण स्वच्छ आहार का, तरल आहार का। यहाँ पर स्वच्छ नहीं होगा, पूर्ण तरल आहार होगा। फ्लूइड मतलब तरल आहार होगा, पूर्ण तरल आहार। देखिए पूर्ण तरल आहार का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से तरल होता है। तो मिल्क शेक जो होता है ये पूरी रूप से तरल आहार होता है, ये इसका ऑप्शन सही है। अब आता है ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये जो है 1975 में आया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चीनी का जेली में कार्य क्या है, यानी जेली बनाते समय चीनी क्यों डाली जाती है, क्या इसका काम होता है। देखिए जो चीनी का उपयोग किया जाता है फलों को संरक्षित रखने के लिए एज आ जेली के रूप में, जैम के रूप में, तो इसमें 68 से 70% तक, कितना 68 से 70% तक शक्कर मिलाया जाता है। और ये शक्कर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, यानी ये शक्कर क्या होता है, ये शक्कर से जो है प्रसरण की क्रिया होती है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो सूक्ष्मजीव होते हैं, फफूंद होते हैं या आदि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यानी जो इसका ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा, पहला होगा, यानी चीनी को जेली में कार्य किया, बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर की क्रिया जिस पे होती है। और यहाँ पर ये नहीं होगा अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखता है, ऐसा नहीं, सौंदर्य बनाना है, रंग प्रदान करना है, ये इसका सही ऑब्जेक्ट आंसर नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पर पहला होगा। देखिए कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि क्या इस तरीके से क्वेश्चन अब इजी आएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ से आपको आइडिया मिल जा रहा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब उसमें आप नेट के बेस पे पढ़िए, नेट के जो पैटर्न है या नेट का जो सिलेबस है, या कह सकते हैं जो हमारा नेट का जैसा क्वेश्चन आता है उस अनुसार भी आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगा, हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उससे और भी डिटेल उसी टॉपिक में, उसी चैप्टर में क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है खुद, सीरीज जो चल रही है, तो वो देखिए वहाँ पर एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर में मैंने कई तरीके के क्वेश्चन बनाया है। तो इससे आपको क्वेश्चन को देखने से एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें आपके जैसे नेट के पैटर्न है, जैसे उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाएंगे और इस मैच के क्वेश्चन आ जाएंगे, स्टेप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये भी उसमें ऐड हो सकते हैं। इसमें भी ऐड हुआ है आपके 2011 वाले में भी। तो प्लीज़ इससे जो है आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा, और साथ में आपको तैयारी कैसे की जाएगी, पढ़ाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, ये भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब आते हैं सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि पक्का रंग, कम कीमत,
ड्रंक प्रदान करना ना आसानी से क्या होता है, ये उपलब्ध हो जाते हैं, जब हमें जरूरत होती है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए सार्वभौमिक यहाँ परिवर्तन का मतलब क्या है। सार्वभौमिक यहाँ पर परिवर्तन का मतलब है जो सभी बच्चों में दिखाई पड़ते हो, जो चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, चाहे निम्न वर्ग के हो, उच्च वर्ग के हो, मध्यम वर्ग, किसी वर्ग में हो, और वो सब में होता हो। सार्वभौमिक का मतलब सभी बच्चों में पाए जाते हो। तो ऐसा इसमें कौन सा जो सभी बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। देखिए बच्चा मुस्कुराता है, किसी भी उसका हो, किसी भी कैटेगरी का हो, प्रथम शब्द यानी फर्स्ट वर्ड बोलता है, चलता है, लेकिन जो पठन की क्रिया होती है ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को लेवल के अनुसार पढ़ाया जाए, उनको उनके साथ बात किया जाए, उनको सिखाया जाए, तभी वो पठन का काम कर सकते, रीडिंग का नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ये सार्वभौमिक परिवर्तन नहीं है, जबकि ये तीनों सार्वभौमिक परिवर्तन है। अब आते हैं एक कॉलेज की जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सेल्फ सर्विस होती है, क्योंकि वहाँ पर भोजन को लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं, परोसा नहीं जाता है, बल्कि वहाँ खुद थाली लेकर के जाते हैं। तो ये कॉलेज के जलपान गृह की बात हो रहा है। तो अकेंद्रीकृत मेज पर दी जाने वाली सेवा, मिश्रित सेवा, स्वयं लेने की सेवा, तो ये स्वयं लेने की सेवा है। अब आते हैं आईडीडीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है आईडीडीएम। इसका क्वेश्चन आपके नेट में भी आ चुका है। तो आईडीडीएम का फुल फॉर्म से जान लीजिए, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। देखिए इंसुलिन डिपेंडेंट यानी ये जो है, जो 40 के से कम उम्र के होने वाले जो डायबिटीज होता है, मैंने आपको 2 प्रकार का डायबिटीज अभी जल्दी में क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। वही जो आपका पहला वाला था, जो 40 से कम उम्र के होते हैं, उनको आईडीडीएम यानी उनको इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। जिनको इंसुलिन को देने से उनको क्या होता है, वो सही हो जाते हैं। तो ये इसका होगा। जबकि जो इसमें यदि यन शब्द आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी इसमें इंसुलिन के कारण से नहीं होता, बल्कि उसके और भी कारण की वजह से वो बीमारी हो जाती है, जो 40 वर्ष के बाद होती है। तो यहाँ पर जो आईडीडीएम है, यहाँ के मरीज को जो है कार्बोज को पूरी तरीके से नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कीटोसिस का कारण हो जाता है, यानी वहाँ पर शरीर में क्या बनने लगते हैं, कीटोसिस बनने लगते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है ये कीटोसिस का कारण है, ये इसका ऑप्शन सही जाता है। और अब आता है चीनी को अपमिश्रित किया जाता है, यानी शुगर इज एडल्टरेटेड विथ। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन चीनी को मिलाया जाता है किसके रूप में, नन ऑफ द अबव इसमें से दे रहा है, सफ़ेद पत्थर से, सीरा से, माड़ से, यानी कि यहाँ पर एडल्टरेट किया जाता है। तो माड़ से यहाँ पर ऑप्शन है, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। तो आप हमें इसका आंसर बताएंगे, इसमें से दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, कि चीनी को शुगर इज एडल्टरेटेड विथ, यानी यहाँ पर स्टार्च होगा कि नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई नहीं होगा। तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे। अब आता है निम्न में से एक क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आपका है फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल सिलेबस, नीड बेस्ड सिलेबस, प्लान्ड लर्निंग, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर जानिए कि हम जो प्रौढ़ शिक्षा देते हैं वो अपने अनुसार नहीं देते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम सिलेबस बनाते हैं। पहले से हमारा सिलेबस फिक्स नहीं होता है, उनको देखते हैं जैसे उनकी आवश्यकता होती है, जो जिस काम में लगे होते हैं उसी अनुसार से उनको शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्लान्ड लर्निंग होगा ये पहले से योजनाबद्ध नहीं होगा, बल्कि उनकी आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम बनाएंगे, लचीला पाठ्यक्रम होगा और उनसे फीडबैक लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये योजनाबद्ध होगा, ये इसका जो है आंसर सही जाएगा, योजनाबद्ध अधिगम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है। अब देखिए अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए, जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा चुके हैं उनके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो अपनी रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया था फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल है जो आप कॉलेज में एक समय के अनुसार एक सिलेबस होता है, एक निश्चित प्लेस होता है, वहाँ पर जाके ग्रहण करते हैं, उसे औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक जो औपचारिक शिक्षा से बाहर दी जाती है वो हमारी क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो यहाँ पर होगा औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं एवं बच्चों को चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम के प्रतिबल है। तो ये आपका डेवलपमेंट द्वाकरा है, यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। तो ये है इसका ऑप्शन जाता है महिलाओं एवं बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकता है। देखिए बच्चों में गीला करने की आदत क्या है, खराब स्वास्थ्य भी हो सकता है, अपर्याप्त प्रशिक्षण यानी बच्चों को सही तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, मनोभावनात्मक इनसिक्योरिटी रहती है, और उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो ऑप्शन जाता है वो सभी होगा इसमें, क्योंकि कई इसमें से भी कारण हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
अब आता है हमारा विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो विकास में शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान चार्ल्स डार्विन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है। देखिए कपड़े जो हमारा सूती सबसे अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि ये आसानी से बैठ जाता है, कटिंग करने में भी आसानी होती है, यदि नए कोई सिल रहा हो उसके लिए भी आसानी होती है, क्योंकि एक जगह जहाँ पर बैठाते हैं वहाँ पर सेट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये सही होगा। और एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वो हो रहा कन्फ्यूजन हो रहा है कि विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये आप देखिए चार्ल्स डार्विन है या जेड पियाजेट है। देखिए जेड तो पियाजे कोई होने, जेड पियाजेट होते हैं और इसमें जो है मोस्टली रूप से जो ऑप्शन जाएगा चार्ल्स डार्विन ही होगा। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी इसकी हिंदी डेविन गलत लिखा है, लेकिन यहाँ पर डार्विन है। देखिए यहाँ पर क्या है, डार्विन है, तो यहाँ पर ये डार्विन ही होगा। ठीक है, लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए कि ये ऑप्शन सही है कि गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए जो एडोलसेंट्स होते हैं वो पोशाक की कीमत, पोशाक का टिकाऊपन, उपरोक्त वस्त्र वो प्रचलित शैली के लिए होते हैं, यानी रनिंग जो फैशन चल रहा होता है उसी के अनुसार वो कपड़ों को सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह से कपड़े का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किशोरों के द्वारा ग्लूकोमा संबंधित है। तो देखिए ग्लूकोमा जो रोग होता है वो आंखों से संबंधित है और किसी से नहीं है। ग्लूकोमा जिससे आंखों की जो नस होती है वो सूख जाती हैं और हमेशा के लिए आंखों से व्यक्ति अंधा हो जाता है। ग्लूकोमा रोग होता है जो आंखों में होता है। अब देखिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो कंफर्म है। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? ये जॉन लॉक ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी परिभाषा है। इन्होंने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दीजिए और आप जो चाहेंगे मैं उसे बना सकता हूँ। ये जॉन लॉक की परिभाषा है। तो नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है, किसने बताया? जॉन लॉक ने कहा है। तो ये हमारी वीडियो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लेकर के आऊँगी इसी का टॉपिक का। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और हमें कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है।